के राज चल रही है, हर तरफ गुड़ागड़ी चल रही है, हर तरफ एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश चल रही है, हर तरफ एक दूसरे पे छींटाकशी चल रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सभा हुई चौगुले में, नगर सिरिस वार्ड नंबर 12 में और जानूपाड़ा में हुआ, जिसमें यहाँ के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने शिवसेना के ऊपर बहुत तीखा प्रहार किया और बोला वह शिवसैनिक अब नहीं रहे जो बाला साहब ठाकरे के समय थे। अब तो मिली जुली शिवसेना की पार्टी है, जिसमें कई लोगों की तरफ से लोगों को मिला जुला कर बनाया गया। अब वह शिवसेना नहीं रही जो शिवसेना बनाई गई थी। तो इस तरीके से शिवसेना भाजपा पर एक दूसरे जो प्रहार चल रहा है, उसका नतीजा इस चुनाव में क्या आने वाला है। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक, यहाँ के MLC, जिनको यहाँ पे एक इनके सम्मान को देखते हुए, इनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपने विधान परिषद में सदस्य बना के भेजा है। ऐसे एक सशक्त व्यक्तित्व हमारे साथ प्रणव दरेकर जी बैठे हुए हैं। हम इससे जानना चाहेंगे, भाऊ ये बताइए कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव 25 साल के बाद युति के टूटने के बाद हो रही है। 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति हुई थी और उस बार कांग्रेस को सत्ता से हटा करके भाजपा शिवसेना की सत्ता महानगर पालिका में आई, और इस बार 25 साल के बाद फिर युति टूटी है और अलग अलग लड़े। क्या कोई इतिहास घटने वाला है इस दौरान? आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ने स्पष्ट तौर पे बताया कि शिवसेना का हमारा विचार पे मतभेद नहीं है, तो आचार कृति में मतभेद है। जो 25 साल पहले युति होती थी, तभी युति के शिल्पकार प्रमोद महाजन थे और बाला साहब थे ठाकरे जी। तभी कभी सीटों के बंटवारे में के बारे में कभी झगड़ा नहीं होता। बाला साहब भी दिलदार आदमी थे, प्रमोद महाजन भी समंजस थे, तो ऐसा एक खुले वातावरण में तालमेल बनता था और वो युति रही जी। लेकिन अभी देखेंगे तो शिवसेना में वो तालमेल का अभाव दिख रहा है जी। नहीं तो अभी भारतीय जनता पार्टी युति से, जो शिवसेना से युति टूटी, उसका कारण क्या सीटों का बंटवारा नहीं जी। स्पष्ट तौर पे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ भी कल अपने लोखंडवाला के सभा में बताया कि पारदर्शिता ये हमारा एजेंडा है। सीटों का बंटवारा तो अपन बाद में तय कर सकते हो सकता है 19-20 इधर उधर, लेकिन पारदर्शी कारोबार, भ्रष्टाचार मुक्त कारोबार, उसके ऊपर अपन एकमत करेंगे। और वही चर्चा होने के बाद दूसरे दिन आज भी तावड़े साहब ने बताया कि 60 सीटों का उन्होंने प्रस्ताव दिया। अभी जो भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार में, राज्य में सरकार में है, जो अभी चुनाव हुआ विधानसभा का, वहाँ मुंबई में 15 MLA भारतीय जनता पार्टी के आए। मतदाताओं का समर्थन बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी पे है, ये स्पष्ट लोकसभा के चुनाव में हुआ, विधानसभा के चुनाव। तो मतदाताओं की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को, उम्मीदवारों को मत करने की है। और ऐसे वक्त जब चर्चा होती है तो दोनों को देख के अपने पक्ष में होना चाहिए। तो इसलिए वह मतभेद हुए और युति टूटी। लेकिन एक बात बताइए सर, भाजपा शिवसेना जब युति होती है तो यहाँ पर उतनी सीट नहीं निकल पाती, जैसे विधानसभा का भी चुनाव हुआ और कल्याण डोंबिवली में महानगर पालिका का चुनाव भी देखा जाए तो भाजपा शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े। भाजपा शिवसेना की युति होने के बाद यहाँ पर उतनी भाजपा शिवसेना की सीट विधानसभा सीट में नहीं निकल पाई जितना युति टूटने के बाद निकली। ये क्या मानदंड है यहाँ? नहीं, इसका मतलब दोनों ही पार्टी लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है। भले शिवसेना हमारे अपोजिट पार्टी रहेगी तो उनका भी जुड़ाव लोगों से है, ये अपने को मान्य करना पड़ेगा। तो इसलिए लोगों में जाने वाले, जूझने वाले लोग को, जुझारू लोग, तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना है। और जो क्रेडिबिलिटी का सवाल आता है वो आज की तारीख में एनसीपी रहे, कांग्रेस रहे, लोगों का विश्वास नहीं खत्म हुआ है। तो जब शिवसेना अपोजिशन की भूमिका निभाता है, अभी सत्ता में शिवसेना, विधानसभा में, राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और सत्ता में रह के भी सभागृह के बाहर, भारतीय सरकार के बाहर विरोध करती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि सत्ता में होकर भी विरोधी पक्ष की भूमिका
होनी शिवसेना निभा रही है। मतलब जो अपोजिशन का जो स्पेस था वो भी स्पेस उन्होंने भाजपा के साथ निभा रही शिवसेना। हाँ। यस। तो अभी सत्ता में रह के विरोधी पक्ष से का बर्ताव करना और वो विरोधी तो पक्ष की भूमिका निभाना इजी होता है। जो खाली टीका करना है, कुछ भी बोलना रहता है। और वो जो अपोजिशन की स्पेस हो है वो उन्होंने ली और भारतीय जनता पार्टी रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन के तौर पे ही बीजेपी एक पारदर्शक सरकार, तीसरे पार्टी के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है और इसलिए ये दोनों में टकराव होता है। अच्छा, एक बात बताइए साहब, आप मनसे से पहले जुड़े रहे, वहाँ से विधायक भी बने इस मांगा ठाणे से। उस समय मराठी का एक मुद्दा मनसे ने उठाया, शिवसेना का वो मुद्दा था, मनसे ने अपने हाथ में लिया, मनसे की काफ़ी सीटें आई, बाद में कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति हुई, मनसे धीरे धीरे अपने मानदंड से नीचे गई, शिवसेना थोड़ा उसकी मराठी के मुद्दे को ऊपर लिया, अब भारतीय जनता पार्टी में गए। मराठी का जो मुद्दा है, शिवसेना ने, अगर शिवसेना के पास वो मुद्दा है तो क्या मुंबई महानगर पालिका में उस मुद्दे का, उस मराठी अस्मिता की बात का फायदा शिवसेना को नहीं मिलेगा? नहीं, मराठी अस्मिता तो हम कौन है? राज्य के मुख्यमंत्री के पाकिस्तान से नहीं, राज्य का मंत्रिमंडल तो यहाँ का ही है, मराठी है, आमदार मराठी है, खासदार मराठी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में जो सीटों का बंटवारा किया उसमें भी मराठी को प्राधान्य दिया है। नहीं, वो बात जो मेरी एक बात ये है, मराठी की बात, मराठी तो है लोगों में। देखिए कांग्रेस में भी देखा जाए तो मराठी अस्मिता जताने का काम शिवसेना से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। कैसे? अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक जो महाराष्ट्र की अस्मिता है, मराठी आदमी की अस्मिता है, वो सागर के अंदर इतना बड़ा समुद्र में किसने सोचा भी नहीं था ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू स्मारक उधर हो जा रहा है। और वो किसकी अस्मिता है? महाराष्ट्र की अस्मिता है, मराठी आदमी की अस्मिता है। उसके ऊपर मोहर किसने लगाई? भारतीय जनता पार्टी ने लगाई, मोदी साहब ने लगाई, देवेंद्र जी ने लगाई। तो और क्या इससे? और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, उनका इस भूमि के प्रति ऐसा कभी बोलना नहीं। उनका इतना ही है कि सब लोग नागरिक है, वो भी जुड़े इस महाराष्ट्र से, इतनी भूमिका है कि वही इस मिट्टी से जुड़े थे, वो भी अपने। अच्छा, एक बात ये समझ में लोगों के नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अलग चुनाव लड़े शिवसेना से, कल्याण डोंबिवली में महानगर पालिका में अलग चुनाव लड़े, फिर दोनों मिलकर एक साथ बने। मुंबई महानगर पालिका में भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे वार भी हो रहा है, छींटाकशी भी हो रही है, फिर जीतने के बाद फिर रोकूंगी। कि ये कैसा ड्रामा चल रहा है? नहीं, ड्रामा भी में कुछ नहीं है। कैसा, हर पार्टी को अपनी पार्टी बढ़ाने का हक है जी। शिवसेना को है, वैसा हमें भी है जी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन पार्टी के काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं थे, उनको कभी लड़ने को मिला नहीं जी। तो आज समझो 227 वार्ड है, 227 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं जी। अगर अलायंस होता तो नहीं होता। मानो तुम 50-50% भी होता था तो बगावत भी होती तो 100 लोग हमारे लड़ सकते थे जी। मतलब हमारे 127 लोग वो चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल सही। तो जो कार्यकर्ता काम करता है उसको लड़ने को तो मिलना चाहिए। जैसा हमारे पार्टी का वैसा शिवसेना में भी है जी। तो इसलिए कार्यकर्ता लड़ता है और जो जनता में जाता है वो पार्टी और वो कार्यकर्ता देख के वोटिंग करता है। और फिर जैसा विचारधारा एक थी, वो भारतीय जनता पार्टी कभी बोला नहीं कि शिवसेना के विचार अलग शिवसेना की विचार, शिवसेना का भूमिका, भारतीय जनता पार्टी लगभग साम्य उसमें। तो इसलिए कल्याण डोंबिवली में चुनाव के बाद भी हमारी युति हो गई। तो अभी इस बार की भी चुनाव जीतने के बाद क्या फिर एकजुट होंगे, या भाजपा का क्या लग रहा है कि बहुमत आने की उम्मीद लग रही है? नहीं, वैसा तो एकजुट होने की जरूरत भी नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पे बहुमत मिलने वाला है। बहुमत मिलने के बाद शिवसेना को आप महानगर पालिका में नहीं लेंगे? नहीं, बहुमत मिलेगा तो लेने का कैसा नहीं, जैसे अभी बहुमत तो आपका केंद्र सरकार में भी था, लेकिन फिर शिवसेना को साथ में आपने रखा। बीजेपी का बड़ा मन है तो वही बड़ा मन का महानगर पालिका में वही बड़ा मन होगा। नहीं, बड़ा मन वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी बड़ी पार्टी है, वैसा मन भी बड़ा है जी। नहीं तो केंद्र में जरूरत भी नहीं जी मेजोरिटी के लिए, तो भी भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना लोग को सत्ता में शामिल कर लिया जी। इसको बड़प्पन ही बोलते हैं, बड़प्पन बोलते हैं। और बड़ा मन है वो बड़ा ही होता है ना जी।
अच्छा, और ये बताइए कि महंगा ठाणे में आपको एक यहाँ के विधायक के नाते आपको जिम्मेदारी दी है, आपके अंदर में 7 वार्ड आ रहे हैं, 7 वार्ड की क्या परिस्थिति दिख रही है? 7 के 7 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कैसे? कुछ देखिए सही आंकड़े जैसा जनता को लगे। देखो ना, मैं सही मैं आपके माध्यम से भी जनता को बताना चाहता हूँ। मैं मेरी सभा से बताता है, आपके माध्यम से बताता है, यहाँ की शिव सैनिकों में अस्वस्थता है। प्रभाग क्रमांक 3 आप लोग हैं, जहाँ हमारा सागर बालेगिरे है, वहाँ शिवसेना का उम्मीदवार कौन है? बालकृष्ण। वो कौन से पार्टी में था? पहले बीजेपी में थे, अभी किधर है? शिवसेना में। आगे आया अपन 5 नंबर वार्ड, संजय गाड़ी कहाँ थे? मनसे में। अभी किधर है? शिवसेना में। आगे आया अपन 11 नंबर भास्कर सुंगे, कौन से पार्टी के थे? एनसीपी से। अभी कहाँ है? शिवसेना में। 25 में योगेश भोईर, कांग्रेस में। कांग्रेस से। अभी कहाँ है? शिवसेना में। मतलब एक भी निष्ठावान शिव सैनिक मिला नहीं महागठबंधन उम्मीदवार। अच्छा, एक बात और बताइए, बीजेपी में भी अगर हम बात करें 5 नंबर, हाँ, तो मोती देसाई शिवसेना। मोती देसाई ओरिजिनल संघ का कार्यकर्ता है, जनसंघ से लेके जी, और बीच में कई उनके पार्टी चेंज किया। ओरिजिनल हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। अच्छा। मतलब वो, और वो कैसे एक अच्छा सोशल वर्कर है, और अच्छा सोशल वर्कर को लेंगे और खड़ा करेंगे तो उसमें कोई दो राय का कारण नहीं, लेकिन पैसे वाले को लेना जीता ऐसे लोगों को ये आज याद करते हैं, वो वृक्षारोपण करते हैं, प्रोग्राम लेते हैं, को मौका देता है। नहीं तो काम की कोई गरीब है, क्योंकि खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि में हम लोग को जो पूरी नहीं, ये एक आंतरिक उद्वेग बोला जाता है अपना ऐसे को। और आप ये मुंबई अगर आप सैनिकों उम्मीदवार, लेकिन एक बात तो ये है कि मन से भी जो खड़ा हुआ तो शिवसेना से ही खड़ा हुआ था, शिवसेना से ही मन से पैदा हुई थी। ऐसा नहीं, शिवसेना से पैदा मन से हुआ वो पार्टी अलग। हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस से अलग विचारधारा। कांग्रेस से शिवसेना में आना, विचारधारा से शिवसेना में आना, विचारधारा आना। ना भारतीय जनता पार्टी की युति नहीं है, फिर भी पालिका यानी केंद्र सरकार और तीनों मुंबई को आगे विकसित करने में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका अब जाके सही साबित हो सकती है, अगर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया तो। अब रही शिवसेना की बात, प्रभाव ने बताया कि शिवसेना वह शिवसेना नहीं रही, शिवसेना में भी अब लोगों को उम्मीदवारी या लोगों को चुनाव लड़ने का एक व्यापारिक दृष्टि से या आर्थिक मानदंड के हिसाब से लोगों को देना शुरू किया गया, इसलिए शिवसैनिकों में काफ़ी गुटबाजी भी होने लगी, ऐसा प्रवीण भाव का कहना है। और उस गुटबाजी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस और एनसीपी की जो नाराजगी है लोगों से, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यह देखना होगा 23 तारीख को कि उस नोटबंदी के बाद का एक बड़ा चुनाव मुंबई महानगर पालिका का है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव ये पहली नोटबंदी के बाद एक मुझे लग रहा है बड़ा चुनाव होगा, जिससे पता चलेगा कि जनता का विश्वास उस नोटबंदी के समर्थन में कितना है कितना नहीं है। और अब आपको मैं इंटरवेंट करता हूँ, नोटबंदी का तो असर का परिणाम दिखेगा ही,
लेकिन मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव है वो इस मुंबई महानगर पालिका का क्षेत्र की जो समस्या है, जो ट्रैफिक रहे, ट्रांसपोर्ट रहे, पार्किंग का प्रॉब्लम है, पानी है, कचरा है, आरोग्य व्यवस्था है, ये भी फोकस उसके ऊपर होता है। नो डाउट नोटबंदी का असर होगा, उसी के साथ जो सत्ता में रहे उन लोगों ने क्या किया और अभी भारतीय जनता पार्टी का शहर के बारे में क्या विजन है, उसका भी नतीजा इस चुनाव। लेकिन नगर पालिका की सत्ता में तो भाजपा नहीं, वो नॉमिनल आज भी तावड़े सबने बताया, हम लोग खाली वो आचार कैसा रहता है खाने में हासिल पे रखे, स्टैंडिंग कमेटी उनकी, सभागृह नेता उनका, मेयर उनका, इम्प्रूवमेंट समिति उनकी, बेस्ट समिति उनकी, बस बहुमत दिखाने के लिए अपने खाली हम लोग वो बोलता है ना वैसे थे, हमको कुछ अधिकार नहीं थे केवल लोगों के लिए करने के लिए कोई पावर सेंटर्स नहीं थे। तो अभी अब मुंबई महानगर पालिका में अगर भाजपा को पावर मिलता है तो मुंबई में जो मीटर, गटर और नाली की समस्या है ये सब समाप्त हो जाएगी, ये ऐसा अनुभव का कहना है। मुंबई महानगर पालिका में अगर भारतीय जनता पार्टी का बहुत मिला तो मुंबई को एक अच्छा स्वच्छ शहर बना के दिखाने का सपना नरेंद्र मोदी का भी, यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी और प्रणव भाव का भी सपना साकार होगा, मुंबईकरों का सपना साकार होगा अगर यहाँ पे भाजपा अच्छी सरकार, भाजपा को अच्छा बहुमत मिलता है, भाजपा का मेयर मुंबई में पहुँचता है। तो अब देखना यह होगा कि जनता अपना कितना विश्वास मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर दिखाती है। यह तो 23 तारीख को परिणाम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम परिचर्चा को विराम देते हैं। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।